अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। ब्लॉगर की सीरीज़ के पार्ट नंबर 9 में आपको वेलकम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम ब्लॉगर के साथ अपना कस्टम डोमेन कैसे यहां से अटैच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम .com वाला डोमेन इसके साथ ब्लॉगर के साथ हम अटैच करेंगे। तो वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का बेल नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं और हम अपना जो डोमेन है वो ब्लॉगर के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्लॉगर को ओपन कर लेता हूँ अपने को। तो मैंने नेम चिप की जो वेबसाइट है इससे मैंने यहाँ से डोमेन ऑलरेडी यहाँ से परचेज़ किया हुआ है। अगर आपने परचेज़ करना है तो आप भी कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि डोमेन कैसे परचेज़ करते हैं, तो आप यहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि हम डोमेन कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं लर्न www.blogspot.com। तो आज की इस वीडियो में हम क्रैक NNS का डोमेन के साथ इसको हम करेंगे कस्टम डोमेन। तो हम कस्टम डोमेन कैसे कर सकते हैं ब्लॉगर के साथ, तो आपने करना क्या, आपने जाना है यहाँ पर सेटिंग पे और यहाँ से मैं इसको लॉगिन होता हूँ अपने अकाउंट के साथ और डैशबोर्ड पर चलता हूँ नेमचिप की वेबसाइट पे। और यहाँ पर आपने नीचे आना स्क्रॉल डाउन करते हुए और यहाँ पर आपने देखे यहाँ कस्टम डोमेन और यहाँ पर आपने अपने डोमेन का यहाँ से नेम लिखना है। तो मेरे डोमेन का नेम जो है वो cracknns.com है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपने यहाँ पर टाइप करना है www.cracknns.com। तो सेव पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा डायलॉग शो होगा कि आपको एक ऐसा मैसेज शो होगा। जो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको यहाँ से सबसे पहले वाले को आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और नेम चिप के यहाँ से मैं चलता हूँ मैनेज पर आपने क्लिक करना है। अगर आपने नेम चिप की वेबसाइट से यहाँ से परचेज़ किया हो डोमेन, अगर आपने नहीं किया तो आपने एडवांस पे जाना। किसी भी वेबसाइट से अगर आपने डोमेन परचेज़ किया तो आपने DNS पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आके यहाँ पे लोडिंग हो रही है, यहाँ से आपने आकर यहाँ से कोड आपने ऐड करने हैं, ऐड अ न्यू कोड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, CM नेम रिकॉर्ड आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, उन्होंने साथ में लिखा हुआ है 2 CM रिकॉर्ड आपने ये वाले ऐड करने जो मैं आपको बताऊंगा। तो होस्टेड क्या है www, तो साथ में क्या है कि www और साथ में आपने ये हो पोर्ट्स इसका है जो आपने ये भी कॉपी करना है वैल्यू इसकी, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये वाला, इसको आपने कॉपी करना है और आपने ऐड अ न्यू कोड और आपने ये भी नेम सी नेम होस्टेड ये वाला, और ये ऑटोमेटिकली नहीं आपने 30 मिनट्स के लिए करना है इसको। और ये जो वैल्यू है ये वाली आपने कॉपी करनी है यहाँ से, सॉरी इस यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लेना है और साथ में इसको आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है और इसको भी आपने 30 सेकंड के लिए 30 मिनट के लिए सॉरी। और यहाँ पर आपने 4 और कार्ड यहाँ पर ए रिकॉर्ड यहाँ पर आपने ऐड करने हैं, 4 करने हैं आपने और इसके अलावा 2 3 एंड 4। तो वैल्यू आपने यहाँ पर क्या करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यू आपने कौन सी यहाँ से ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल सेव की हुई है IP के नेम से। तो वैल्यू आपने यहाँ पर ऐट यहाँ पर सब के साथ आपने ऐट यहाँ पर डाल देना है, सॉरी एक ही ऐट और स्क्रॉल अप ऐट। और यहाँ पर IP एड्रेस आपने कौन सा देना, सबसे पहले आपने इसको कॉपी कर लेना है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये वाले IP एड्रेस चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपने ये 4 टाइम यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। IP सेम है, जस्ट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कौन सी चेंजिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं 32 36 4 36 एंड 38 यहाँ में भी यहाँ पे आया, देखे यहाँ पर 38 आएगा। और इस सब को आपने ऐसे ही कॉपी करना और पेस्ट करना और यहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली रहने देना है। ये सब आपने करने के बाद क्या करना है, आपने इसको करना है सेव ताकि आपका कोड यहाँ पर सेव हो। तो यहाँ पर करते हैं सेव ऑल चेंजेस और यह सेव हो रहा है और आपको यहाँ पर मैसेज भी आएगा कि ये कितनी देर बाद ये आपका कोड इम्प्लीमेंट होगा।
तो ये कोड मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इस पर सेव पर क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये कोड आ चुका है कि नहीं, और ये यहाँ पर ये कोड लग चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ये रीडायरेक्ट टू करते हैं www.com कि हमारा जो भी डोमेन आए वो रीडायरेक्ट हो, और HTTP इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अगर आपका HTTP ऑन है तब आपको एडसेंस की जानिब से अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, रीडायरेक्ट domain.com। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि आया हमारा डोमेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको दोबारा रिफ्रेश कर लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर चेक कर लेते हैं सबसे पहले हमारा डोमेन यहाँ पर आ चुका है कि नहीं। cracknns.com प्लीज़ लॉग इन, ये मेरी जो दूसरी वाली वेबसाइट पर है ये रिडायरेक्ट हो चुका है, अभी तक ये यहाँ पर अटैच नहीं हुआ। तो अटैच आपका कब ये वर्क करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये रिडायरेक्ट आपने ये भी कर लेना है cracknns.com। आप जब यहाँ पर टैप करें तो आपका जो डोमेन है वो रिडायरेक्ट हो www.cracknns.com पर। तो ये आपका डोमेन कब काम करेगा, विद एन मे बी 4 या 3 हॉर्स के बाद ये आपका डोमेन सक्सेसफुली यहाँ पर अटैच हो जाए। तो अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।